I was dreading this day and it has actually happened. मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जो वर्कशॉप नहीं था, वो एक पनाहगाह थी Volkswagens के लिए। I don't have any words to say, but ऐसे बंदे आपको नहीं मिल सकते। अपनी सादगी में वो एक इंतहाई अमीर आदमी थे। Quietly, he would make his presence known to everyone. काकू जी कह के बात करते थे। एक इंस्टीट्यूशन था जो कि उनके साथ ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। सच ए नाइस पर्सन। हमेशा रिकॉर्ड किया है जिस तरह ऊंचा बंदा था, कोई हाई पोस्ट का है, कोई छोटा है। ऐसे इंसान बहुत कम पैदा हुए हैं। जी सर राइट, ऐसे ही है जी सर राइट। वो मैकेनिक नहीं थे, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे मेरे लिए। I don't know what else to say. मुझे यार अल्फाज ही नहीं आज। He was Mr. Foxy, a true legend in Pakistan. एक बंदा जो है ना, वो आपको बिल्कुल अकेला, आपको और आपकी गाड़ी को बिल्कुल अकेला छोड़ के, What am I going to do? उनको बहुत मिस किया जाएगा। They must miss his counsel and his humanity. लोग अच्छे हैं, बहुत दिल में उतर जाते हैं। एक बुराई है तो बस ये है कि मर जाते हैं, कि मर जाते हैं, कि मर जाते हैं, कि मर जाते हैं, कि मर जाते हैं। मेरा बचपन रावलपिंडी इस्लामाबाद की इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं गलियों में गुजरा है, लेकिन इस उम्र में आके वेस्टरिज रावलपिंडी के साथ इतना गहरा ताल्लुक बनेगा कभी सोचा भी नहीं था। और वो गहरा ताल्लुक शायद तब तक रहेगा जब तक मैं हूँ। मुझे आज तक अपना पहला विजिट उनके पास याद है, जब मैं अपनी फर्स्ट मीटर का काम करवाने के लिए किसी रेफरेंस से उनके पास गया। जिस तरह उन्होंने मुझे वेलकम किया और एंटरटेन किया, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि इस बंदे से मेरी ये पहली मुलाकात है। अबव ऑल ही वाज अ वोल्क्सवैगन जीनियस। काम के अलावा भी एज इंसान वो बहुत ही धीमे काइंड इंसान थे। First of all, I'm probably the newest member of the club. He doesn't even know me. तो उतरते हंसते हुए मेरी तरफ आए and he's like, कैसे हैं बच्चू, ठीक हो? मैंने कहा बिल्कुल खैरियत। And his smile just made my day. Didn't even ask me कि आप कहाँ से आए हैं, क्या काम है। मैं गाड़ी अंदर लेकर गया। For the first time I could see what a beetle does. Thanks to Khalid Saab for that. Secondly, मेरी एक ही मुलाकात थी, but I think it went a long way. I got to know him in just one meeting. और जिस लेवल पे वो VW पूरे ग्रुप को जो है वो वैल्यू करते हैं। Very sad to get this terrible news from Khalid, and just want to share that I have very good memories and a lot of memories when he worked on my bus, and when I was introduced to him first, and just remind him as a very humble and just a great man. बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े ईमानदार आदमी थे, अपने काम में बड़े मेहनती थे। जो भी बंदा उनके पास एक दफ़ा आता था वो दोबारा उन्हीं के पास ही काम करने के लिए आता था। कोई उन्हें किसी चीज़ की लालच नहीं थी पैसों की, और काम एक दफ़ा जो करते हैं और बड़ा अच्छा काम होता। अभी तो ये सूरत हाल है कि यहाँ को काम करते हैं ना, वो बंदे को देख के ना उस हिसाब से पैसे लेते हैं, लेकिन वो उनका ये हिसाब नहीं था। वो बस अपने मुनासिब ही पैसे लेते थे और काम भी अच्छा करते थे। और मुझे लगता है कि ये नहीं कि कोई बंदा उनकी जगह कोई ले सके। बहुत अच्छी हमारी बातचीत भी थी और हमें तो बहुत अच्छे लगे। हमारे साथ ही हमारे बुजुर्गों की तरह, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा था जब से उनका मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक काम कर रहा हूँ। खालिद साहब ने बेशुमार लोगों को सर्व किया, और जब मैं बेशुमार का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ तो उससे मुराद ये है कि गैर मुल्कियों को, सिफारतकारों को, जो पूरी दुनिया फिर के पाकिस्तान का विज़िट करने आते हैं जब उनकी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, और इसी तरीके से जब वो वापस जाने वाले होते हैं, खालिद साहब उनको श्योरिटी देते थे गाड़ी ठीक करके कि वो बखैर व आफियत अपने घर पहुँच सकते हैं। Khalid Saab was the
greatest to start for Volkswagen in Pakistan. His legacy will live on in the cars that he worked on and in the minds of the people he has met. He was one of the most humble persons that I know, and I'm happy that I could spend some time in this workshop eating chana and drinking chai with the guys. He will be really, really missed. It was with big sadness that I learned about the passing of my friend Khalid, I must say, because he was accompanying me throughout the time I had my Foxy, which was very reliable, but time and again needed an engine overhaul. Khalid was a real ace. He was always available. He was always ready to come for an engine overhaul, and I will keep him in my mind, as I'm sure you all do, because he was Mr. Foxy, a true legend in Pakistan for the Foxy community. May his soul rest in peace. बड़ी लविंग इंसान थे, बड़े हम्बल थे और बड़ा एंजॉय करते थे उनके साथ जब भी गपशप लगती थी। मैंने खैर इस दफ़ा खुद ही इंजन रीबिल्ड किया, लेकिन इंस्टॉलेशन जो है मैंने खालिद उस्ताद को फिर बुलाया इसके लिए। बहुत ज़्यादा गपशप लगी, इतनी शायद कभी लगी थी खालिद उस्ताद से। अपनी सिट्रोन के ज़माने उनके पास होती थी, तो उसके बड़े किस्से किए, काफ़ी एडवेंचर्स उन्होंने शेयर किए थे। ऑब्वियसली वोक्सवैगन के गुरु थे पाकिस्तान के। जिस तरह आपने भी और बाकियों ने कहा कि कभी ऐसा नहीं फील होता था वहाँ पे कि आप एज अ गेस्ट जा रहे हैं या आप कोई उनके क्लाइंट हैं, कभी वो फील नहीं आई। इट वाज ऑलवेज अ होम। कभी आप चले जाएं, खाना भी उनके साथ बैठ के खाएंगे, 10 बजे भी जाएं तो वो आपको चाय पिलाएंगे, खाना पूछेंगे। बहुत अच्छी मेमोरीज उनके साथ, हमेशा रिकॉर्ड किया है वहाँ पे। जिस तरह ऊंचा बंदा था, कोई हाई पोस्ट का है, कोई छोटा है, नया इंट्रोड्यूस हो रहा है वोक्सवैगन्स को, ही गाइडेड एवरीवन और सबका बड़ा ख्याल रखा था उन्होंने। सो वी वो लॉस्ट अ वेरी डेयर एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो बहुत माहिर, मतलब कि कभी उन्होंने हमेशा जो थी वो स्पॉट ऑन अपनी डायग्नोसिस उनकी होती थी। ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, आप उनको फ़ोन में बताएं कि जी ये मुझे हो रहा है तो वो कहते थे हाँ यार ये फलां चीज़ चेक कर लो इसको। हालांकि इतने बिजी आदमी थे, बट फिर भी वो आते थे मेरे घर के, भाई मैं शाम को बंद करके देन आई कम टू योर प्लेस। हालांकि वो पिंडी में, मैं इस्लामाबाद में, फिर भी वो आते थे उसको चेक करने का। 2 मिनट का काम होता था, यू कम ट्वीक इट एंड गो। 10 साल पहले एक अनाड़ी कह लें, विदाउट एनी नॉलेज एक गाड़ी ख़रीदी और मुंह उठा के चले गए कि भाई ये गाड़ी ख़रीदी है, इसको क्या करूं, इसको कैसे रखना है, कैसे संभालना है। तो ही वॉज़ द वन जिन्होंने बताया, समझाया, सिखाया, साथ बिठा के चीज़ें बताई, गाड़ी के बारे में समझाया, उसकी हिस्ट्री बताई और ये सिखाया कि गाड़ी को रखना कैसे है। उनके साथ बैठ के पूरे 2 हफ्ते वो इंजन खुलवाना, बनाना, फिर वो साथ बिठा के उनका मुझे वो सारी चीज़ें सिखाना। जैसे ही उनकी एक न्यूज़ मिली तो वो सारी स्टोरी, जो टाइम उनके साथ गुजारा था, वही टाइम सारा आंखों के सामने से दोबारा गुजर गया कि यार ये क्या हो गया अचानक से। खालिद साहब से मेरी 2-4 मुलाकातें हुई, लेकिन उन मुलाकातों में जो बेतकल्लुफ़ी उनके साथ हुई और ऐसे लगता था जैसे बहुत अरसे से उनको जानते हैं। मैं उनके एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी वॉक्सवैगन रेड टॉप गाड़ी का इंजन उन्होंने बनाया, उसकी जो ड्राइव है, उसका जो साउंड है, मैंने बहुत वॉक्सवैगन गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन वो परफेक्शन और वो प्रोफेशनल टच मुझे आज तक नहीं मिला। ऐसे लोग बहुत ही नापैद हैं और वो हमारी यादों का एक अहम जुज़्व हैं, अहम हिस्सा हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके बच्चे, उनके शागिर्द, वो उनकी लेगेसी को कभी लेट डाउन नहीं करेंगे। 1987 में एक सेमी ऑटोमेटिकली, तो मेरी उस वक्त खालिद साहब से मुलाकात हुई थी। ऑफ एंड ऑन मेरा उनसे इंटरेक्शन रहा। खालिद साहब की वर्कशॉप पे कम से कम मैं 1 दर्जन दफ़ा, जो कि मैं शायद रिकॉर्ड ही हो कि मैं किसी के पास गया हूँ। खालिद साहब ने हमारे साथ बहुत सारी रैलीज अटेंड की। ही वॉज एन आइकॉनिक फिगर एज फार एज वोक्सवैगन इन पाकिस्तान है कंसर्न। एक इंसान जिसने हमारी फ्रेटर्निटी को इतनी कंट्रीब्यूशन दी हो, उसके बारे में खाली अच्छे अल्फाज ही हर किसी को, आई एम श्योर नॉट ओनली मी बट एवरीवन एल्स आल्सो वुड बी द सेम वे। आई एम काइंड ऑफ एनवियस ऑफ हिम बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो कि आप शाम तक एक नॉर्मल रूटीन में हैं,
और अगले दिन जो आपकी इटर्नल लाइफ है उसकी तरफ का आपने रुख कर लिया और पीछे आप जो है ना बड़ी फॉन्ड मेमोरीज लोगों के लिए छोड़ के गए। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है लाइफ की वो है ये कि जब आप ना रहें तो लोग आपके पीछे आपकी तारीफ़ करें। ही वॉज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन वोक्सवैगन्स। उनकी जो रैटलिंग की आवाज़ है उसको भी वो डिफरेंशिएट कर सकते थे। आई लर्न फ्रॉम हिम आल्सो वाज दैट ही वाज अ extremely honest man. एज अ ह्यूमन बीइंग और बोथ प्रोफेशन वाइज बेहतरीन आदमी थे। उनके पास मतलब जाके लगता नहीं था कि आप एक मैकेनिक या एक मतलब ना आप एक अपनी मटीरियलिस्टिक उसके लिए गए हुए हैं। हालांकि ज़रूरत मटीरियलिस्टिक ही होती थी, लेकिन वो प्रोफेशनली भी बड़े बेहतरीन आदमी थे। गाड़ी के अंदर सिर्फ ड्राइविंग सीट पे बैठते थे और वो बता देते थे कि ये मसला है और उस सब का उनके पास सोल्यूशन होता था। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सोचूंगा या देखते हैं इसको या कुछ करते हैं। वो मसला होता था उसी वक्त और उधर ही उसका सोल्यूशन भी होता था। बच्चू करके सबको बुलाते थे। मुझे याद है मैं उनके पास बहुत छोटा सा था, 6-7 साल का था, तब से मैं जा रहा हूँ उनके पास अब्बू के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त मेमोरीज़ हैं। मुर्दा गाड़ी लेके गया था, चलती हुई वापस लेके आया था और ही वॉज अ क्राफ्ट्समैन। उनको शौक़ था, प्यार था, लगन थी जिससे वो काम करते थे। खालिद साहब के जाने से जो खला पैदा हुआ है वो शायद ही कभी दोबारा पुर किया जा सके। बड़े ज़बरदस्त, बड़े शफीक, बड़े ही प्यारे से आदमी और उनको देखकर एक सही एंथुजियास्ट की फ़ील आती थी कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वॉक्सवैगन के साथ गुजार दी, इस कम्युनिटी के साथ गुजार दी। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में ऊंची जगह अता फरमाए। नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे, लोगों की मदद करने वाले आदमी थे, दुआएं लेने वाले आदमी थे। खबर मिली कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो ये नहीं आया पहली चीज़ जहन में कि यार अब गाड़ी का काम कौन करेगा। पहली चीज़ यार हकीकतन अफसोस कि यार उस बंदे को दोबारा नहीं मैं मिल सकता। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। एक इंसान चला जाता है ना, फिर हर कोई कहता है कि वो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। अब ये एक वो ज़रा रस्मी सी बात लगती है जो हम कर भी रहे हैं, मगर हकीकत है था ही वो बहुत ही अच्छा इंसान। अथॉरिटी थे अपने काम में। हम ऐसी बोंगियाँ मार देते थे, वो कहते थे हाँ नहीं गल ठीक है थोड़ी, मगर ये इस तरह है। मतलब ये नहीं कि यार ये क्या बात की है, ये वो क्या की है। कॉन्फिडेंस कि बस उधर जाके मसला हल हो जाएगा। मुझे ये भी इशू नहीं है कि मैंने गाड़ी छोड़ देना है, किसी ने कोई चीज़ निकाल लेनी है, किसी ने कुछ, जो आजकल होता है एक्चुअली। मैकेनिक नहीं कहूँगा, एज अ पर्सनल कॉन्टैक्ट 2 मुलाकातों में इस्टेब्लिश हो गया। सो दिस इज़ हिज क्वालिटी। उसने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया कि मुझे किसी चीज़ का वो फिर सोचा ही नहीं। मैंने उसको मैकेनिक उनको समझा ही नहीं, मैंने उनको बड़ा भाई समझा। मैं उनको खालिद भाई कहता था हमेशा। वो ऐसे लगता था कि यार ये मेरे साथ कोई ख़ास रिलेशन है और मेरा ख्याल है हर कोई यही सोचता होगा। यार एक मैकेनिक अपना टाइम, अपना काम छोड़ के सलेंसर वाले के पास क्यों जाएगा। खालिद भाई ने कहा ये मैं खुद लेके जाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जिनसे मुलाकात रही है वो कभी याद ना रख पाए उनको। बस ये बहुत बड़ी बात। किसी को नेगेट नहीं करना, दिलआज़ारी नहीं करना, वो सबसे मेन चीज़ है। तो कोई बात हो रही थी तो कहते हैं बाकी जो मेरी डीलिंग्स है ना, अल्लाह ताला ने वो भी देखनी है। मुझे कोई इंसान अगर किसी ने माफ़ ना किया तो उसकी मुझे माफ़ी आगे नहीं मिलेगी। प्यारी बातें हुई इनके साथ उस दिन बैठ के। दूसरी एक चीज़ मैं वैसे ही सोच रहा था कि खैर अपना भी वो बीटल के साथ एक बड़ा पुराना लॉस्ट लव था जो कि दोबारा रिवाइव हुआ है, मगर क्योंकि खालिद भाई ने उस पर काम किया हुआ है तो खालिद भाई के जाने के बाद अब सोचा है कि उसको जो है बड़े प्यार से रखना ही, मतलब जब तक है उसको रखेंगे, उनकी याद नहीं रखेंगे। खालिद साहब वॉज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी और वो पॉजिटिव एनर्जी उनके पास से आने के बहुत देर तक कायम रहती थी, उसका असर रहता था। 30 साल पुरानी बात है, मेरी खालिद साहब से मुलाकात हुई थी। एक टूटी फूटी वोक्सवैगन लेकर आया था और उनसे फिर एक क्लाइंट और मैकेनिक वाला रिश्ता नहीं रहा। गाड़ियों में जब वो खो जाते थे तो वो फिर एक और इंसान होते थे और फिर वो गाड़ी की बारीकियों में जाके फिर सिगरेट लगाना, कश लगाना और फिर उसके बाद बैठ के उसको फिर गौर करना कि हाँ नहीं इसको ऐसे कर लें, ये ठीक हो जाएगा। 2 मुलाकातां सिर्फ इस दुकान से हुई हैं। इत्थे आए आ बस, मैं पहले शक्ल भी नहीं देखी सी उन्होंने, लेकिन वो इत्थे आए तो मैं देखी शक्ल उन्होंने।
ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿਸਟਨ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਟਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ। मतलब मैं कहा देखो यार मेरी तो उन्होंने एड्डी गपशप भी नहीं है सारी। अच्छा। पर मन तो इन्नियां गल्लां याद हैं उन्होंने, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला बेहतर करे उन्होंने, अल्लाह जाना। बट खालिद साहब एक ऐसा बंदा है, इज़ नॉट ब्लड रिलेटिव, लेकिन इतनी जेन्युइन उनके लिए जो है ना वो अफसोस हुआ है। सो सैड दैट वी हैव लॉस्ट अ फ्रेंड, अ पर्सन हु केयर्ड। ही वॉज अ सेल्फलेस मैन। जिस तरह फादर का हुआ था ना कि घर संभालना है, पूरी दुनिया संभालनी सब, उसमें लग अब गाड़ियों में एकदम से ऐसा मुझे झटका सा लग रहा है कि यार ये अच्छा कौन संभालेगा। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से, बट यार क्या चाहिए, मतलब ऐसे बंदे आपको नहीं मिल सकते। बहुत दोस्त भी देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं जो ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे पहुंच गए। किसको नहीं लालच होती, हमें आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा होता हूँ यार, 1000 रुपये का काम है, वाई शुडंट आई चार्ज 1500, आई डू, आई एम हार्ड वर्कर। हर कोई कहता है ना एम्बिशन होती है, वो एटीट्यूड, वो हम्बलनेस, वो विलिंगनेस, वो पॉजिटिविटी, ये बिकॉज यू नो ये हॉबी तो ऐसी है ना कि ये मल्टीप्लाई होती है। सो ही वॉज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु वाज ऑलवेज फ्यूलिंग द हॉबी। मेरे भी उस्ताद थे, हमारा कोई 32 साल का एसोसिएशन थी, क्योंकि मेरे पास वॉक्सवैगन हमेशा से रही हैं और खालिद साहब के पास ही इन सब पे काम होता था। तो मेरे वो उस्ताद थे, दोस्त थे, भाई थे। एक इंस्टीट्यूशन था जो कि उनके साथ ख़त्म हो गया। ट्रिप पे निकलूं तो मैं खालिद साहब को साथ खींच लेता था। मेरे इसरार पर ये ख़ास तौर पे उसने कराते थे। हम लोगों ने नारान कैंपिंग की, कुंजराब के, चित्राल, खलाश। एक ट्रिप हमने बड़ा ख़ास किया था देवसाई का। 5 बीटल्स थीं और 2 बसेस थीं, उसमें भी खालिद भाई साथ थे। ही thoroughly enjoyed that। उनको बहुत मिस किया जाएगा। Mechanic is not really the first thing or even the last thing that comes to your mind. There is so much more that he's provided to us. Khalid Sahab ke saath ye hota tha ki you drive your car in and he'd be like, Faisal Chaudhary, you know, bring this, bring that. But he would know from the sound of the engine ke bas ye karna and let's get Khurram out of here. He was humble, he had time for everybody. Whether you knew about Beatles and you thought you knew better or you knew nothing about Beatles, he'd take you under his wing. Bas Westridge pahunch jaye. As soon as you get to Westridge, you're like, chalo, it's Khalid Sahab, here's the keys. And you know you were taken care of. He never said no to anybody. No, you know, even to the point where there were things he didn't want to do, he said, dekh lenge. He just didn't say no. My perfect image of Khalid Sahab is he's got a carburetor in one hand, petrol in the other, and a cigarette in his mouth. And that was, you know, like that's my picture of him. I remember him, yeah, basically pulling apart carburetors and giving me one to try. And I think aapke saath bhi 2-3 din pehle kiya tha. Forget the expertise, the rest of it, the knowledge, but he was just such a genuine. Matlab, aaj ki duniya mein, I think there are people, they're hard to find. I think कि उनका जो गैप जो बनेगा, जो बन चुका है, वो तो कभी फिल हो नहीं सकता। और उनके जाने का तो हमें कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली दोनों वो एक तरह दोस्त भी थे। और मैं आज सोच रहा था जब आपने कहा कि खालिद साहब के बारे में आप क्या कहेंगे, मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जो वर्कशॉप नहीं था, वो एक पनाहगाह थी वॉक्सवैगन्स के लिए। और वो चीज़ जो है ना वो कहीं और पूरी नहीं हो सकती। खालिद साहब जो है वो गाड़ी को पैसा का ज़रिया नहीं समझते थे, वो उसको एक एज ए पेशेंट देखते थे। वो चीज़ तो आप कहाँ मिलेगी अब 18 साल में वो गाड़ी कभी रोड पे खड़ी नहीं हुई। आप क्या कह सकते हैं, 50 साल पुरानी गाड़ी है, आपको इस तरह का मैकेनिक कहाँ मिलेगा। वो हमेशा खुश ही रहते थे, ऑलवेज
वो आप मुझे बताएं किस इंसान में आपको इस तरह के बंदे मिलेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन वो हमेशा मुतमईन रहते थे। जैसे कोई बंदा आया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, ये वो बैठे हैं, ये वो। और खाने पे तो ऑफ कोर्स, अगर खाने के टाइम पे आप वहाँ पहुँच गए तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल। वोक्सवैगन्स के बारे में उनके पास एक सिक्स्थ सेंस थी, छठी हिस्स वो थी उनकी। कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में, यहाँ मैकेनिक तो मैकेनिक है, उसका काम गाड़ियाँ ठीक करना, पैसे दो गाड़ी। और खालिद साहब वाज नॉट लाइक दैट, ही वाज अ डिफरेंट ब्रीड। क्योंकि मेरी गाड़ी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सो जैसे मुझे एक्चुअली एक पर्सनल लॉस। खालिद साहब की जो इंतकाल की खबर थी, ये तकरीबन दोपहर को कोई 1 बजे के करीब नासिर भाई ने पोस्ट की है, एंड आई रेड इट एट अराउंड 6 o'clock. From that point onwards, it was a different day for me. It was actually a personal loss. मैंने कहा जिस तरह एक बंदा जो है ना, वो आपको बिल्कुल अकेला, आपको और आपकी गाड़ी को, you see, so when I say मुझे, so that means मेरी गाड़ी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। And what am I going to do? जितना मैं खालिद साहब को जानता था, उसके अंदर तो ऐसा कोई यानी क्वालिटीज ही हैं जिसको, और यानी एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अ स्किल्ड वर्कर, his skill was second to none, so he was actually a master, जिस तरह ये मास्ट्रो कहते हैं, जिसको एक्चुअली उस्ताद कहते हैं, तो वो तो उस लेवल पे था, उस स्किल में। एक साहब ने ग्रुप पे बहुत अच्छा मैसेज लिखा हुआ था कि मुझे इस दिन का डर था, आई वॉज ड्रेडिंग दिस डे एंड इट हैज एक्चुअली हैपेंड। उनमें सारी आदतें बहुत अच्छी थी और है भी वो काम में बिल्कुल मास्टर थे, और हमें उन्होंने वैसे ही बताया जैसे वो खुद करते थे। मैंने तकरीबन 15 साल उनके पास काम किया है, 16 साल। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। ग्राहकों को अच्छा गाइड करते थे, वो चीज़ हम कोशिश करते थे कि हमें भी आ जाए। ज़्यादातर वो कटआउट एडजस्ट करते थे, फॉक्सी का वो थोड़ा मुश्किल है, वो खुद ही किया करते थे, तो फिर हम भी बस ऐसे ही कोई छोटा मोटा काम होता करते थे। जितनी मुलाकात हुई वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे, ऐसा लगा नहीं कि किसी नए बंदे के पास, यानी कि शुरू से भी जब से भी गया हूँ मिलते बड़े अच्छे तरीके से मिले, और ऐसे ही फैमिली की तरह जैसे पहले से जानने वाले हों, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। टाइम देना बकायदा हर किसी को, चाहे जितना भी रश हो, सबके लिए टाइम निकाल लेते थे। ऐसा नहीं था कि वहीं से बाहर से जिस तरह मैकेनिक भगा देते हैं लोगों को, वो वाला चक्कर नहीं था। I still remember I went there और he was smiling. He did not know me. I was meeting him for the first time, but the kind of warmth और जो welcome मैंने उनकी तरफ से देखा, that was really something to be admired and not to be forgotten. I was thinking that I was probably talking to a book or an encyclopedia about the BWs, and it was like something which was in his blood. जो चीज़ किसी मैकेनिक की समझ में नहीं आई, खालिद साहब ने उसको पकड़ लिया। जब एक दफ़ा ऑन रोड हो गई तो फिर मैं दोबारा खालिद साहब के पास जाता रहा छोटे छोटे कामों के लिए। और एक ऐसा टाइम आया कि जब मेरे पास कोई काम नहीं भी था तो मैं खालिद साहब की तरफ चला जाता था, और एक गज़ब की चाय उनके साथ पीने का मौका मिलता। मैकेनिक के अलावा मेरे ख्याल वो दोस्त हम लोगों के थोड़े ज़्यादा थे। खालिद साहब जो हैं दिल के बहुत ही अच्छे थे, और गरीब तबीयत, ऑनेस्ट, ईमानदार, स्ट्रेट बात करने वाले, ये बातें सारी थीं जो उनमें मुनफरिद थी दूसरे मैकेनिक के मुकाबले में। एक लिंक है मेरे और खालिद साहब के दरमियान थ्रू द वोक्सवैगन। अगर मैं ये कहूँ कि वो हर वोक्सवैगन को अपना छोटा बच्चा समझते थे तो इतना गलत नहीं होगा। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुका हूँ उनके साथ। अपने घर वालों के साथ इतना नहीं गुजारा है जितना उनके साथ। वो हमारे उस्ताद भी थे, वालिद की जगह भी थे, दोस्त भी थे, भाई भी थे, बस लफ्ज़ नहीं है उनके लिए। 30 साल के अरसे में वो हमारे टीचर थे, हमें सब कुछ सिखाया उन्होंने। मेरा तो ऐसा लगा है कि जैसे मेरे बुजुर्गों की तरह, वालिद की तरह। मेरे से अभी तक वो है, दिल से उम्मीद करता हूँ।
खालिद साहब वाज मोर देन अ मैकेनिक, बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। मेरी गाड़ी तो उन्होंने इस तरह बिल्कुल तैयार की जिस तरह उनकी अपनी होती है। इस तरह का जो बिल्कुल ग्राउंड से जिसको समझ हो ना किसी चीज़ की, वो मेरा ख्याल है कि कम ही आपको ऐसे लोग अब मिलते हैं, और खालिद साहब वाज वन ऑफ देम। मतलब आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द फैक्ट कि एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे थे, बट एज अ जो उनका ट्रेड था, ही वाज अ मास्टर ऑफ हिज ट्रेड। उनकी वफ़ात का पता चला तो मतलब नॉर्मली आपको लगता है आप क्या पढ़ देते हैं इन्ना लिल्लाहि राजिऊन किसी के लिए, लेकिन उनके लिए वाकई दिल से जो है ना, मतलब कि आपके फैमिली मेम्बर ना होते हुए, लेकिन उनसे दिल से दुआ निकलती है। मेरी मुलाकात खालिद साहब से हुई थी 1999 में। वो फॉक्सी ख़रीदी ढूंढ की 12,000 रुपये की गाड़ी, 1200 इकॉनमी ली थी, और मैं गया था रुस्तम के पास चूड़ चौक में। जब इंजन का टाइम आया तो रुस्तम ने कहा कि हमारे साथ एक बंदा है, वो मास्टर है चूड़ चौक में। उस टाइम खालिद साहब का वर्कशॉप वहीं था, तो उनने सारे काम किए, इंजन तैयार किया, गियर बॉक्स चेक किया, बेरिंग सारे। कितने रातें हमने वहाँ गुजारे हैं, क्या गप्पें, क्या खालिद साहब ने हमें सिखाया है। और अक्सर कहते थे, उनको पता है मुझे शौक़ था कि यहाँ खड़े हो और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और वो हमें सिखाता था कि ये कार्बोरेटर ऐसे खुलता है, फ्यूल टैंक ऐसे साफ़ करते हैं, गियर बॉक्स का अगर माउंट लगाना है तो ऐसे ये सारा कुछ खुलता है। पिछले साल में आया हूँ वापस, एंड हमने वहाँ शुरू किया जहाँ हमने छोड़ा है। ऐसे लगे जैसे मैं एक दिन के लिए गया हुआ था। ये हमारी दोस्ती थी खालिद साहब के साथ। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। मुझे यार अल्फाज ही नहीं है आज, सच बात है। आई एम स्टिल एक्चुअली इन मोर्निंग। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आई वांट टू से सो मच, मगर यार आई कुड राइट अ बुक। वो हिसाब है। I met Khalid for the first time in late 2013. I was working in Islamabad then. Khalid impressed me with his dedication and very obvious love for the cars. I also admired how he always took care about his customers. He found out that I liked milk tea, and whenever I came, he would make sure to get a pot over and serve it upon us. I was very sad to hear about his passing and can only imagine what a great loss this is for his family and his friends and colleagues working with him every day. They must miss his counsel and his humanity. I can only hope that wherever he is now, there will be Beetle cars and there will be milk tea so that he can be happy. My greetings, and with lots of sorrow to all who knew him. इंसान को एक जगह तक पहुंचाने में घर वालों का हाथ होता है, माँ बाप का हाथ होता है, दुआएं होती हैं। जो चीज़ मैंने रखी हुई है ना, जो तो उसको यहाँ तक पहुंचाने में खालिद साहब का हाथ है। गाड़ी उनके हाथों की बनी हुई, यहाँ से तोरखम गए, तोरखम से कराची गए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ। वो अभी आखिरी दिन तक भी जो है ना, वो जब मेरी गाड़ी जाती थी वर्कशॉप में, तो वो लोगों को बताते थे कि ये वो गाड़ी है जो कराची तक गई है। इतने हम्बल, इतने हेल्पिंग। जब कभी फ़ोन किया, काकू जी कह के बात करते थे। जी सर राइट, ऐसे ही है, जी सर राइट। मैं उनको कहता था, खालिद साहब मुझे सर ना कहा करें, मतलब आप शर्मिंदा करते हैं मुझे। लेकिन बस वो उनका बात करने का, उनका काम करने का अपना एक स्टाइल था, वो बस अब मिस करेंगे हम ऑब्वियसली। एक दफ़ा तो सुन के बस शौक़ लगा था जब न्यूज़ का जैसे ही पता लगा, क्योंकि मेरी ये डेली ड्राइवर है। मैं तो उस दिन से अब सोचता हूँ कि शायद मैं ना चलाऊँ इसको, ऑफिस ना लाऊँ। तो एक वो एफ़र्ट वाला फैक्टर उनमें बहुत ज़्यादा था, पैशनेट थे उसके लिए बहुत ज़्यादा, फिर हम्बल अपनी जगह पे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हर किसी में इकट्ठे नहीं पाए जाते। हमें तो खालिद साहब ने अपनी केयर में रखा हुआ था, इसलिए हमें उस वक्त शायद इतना अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन वो अब सही पता लगा। उनका जो कैलिबर था एज अ मैकेनिक तो छोड़ें, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, और जो उनके अखलाक था, दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यू नो, खालिद साहब की सबसे बड़ी बात क्या थी? आप वॉक्सवैगन किससे ट्यून कराएं, क्या कुछ ना करें उसमें ना, वो जो खालिद साहब बैठ जाते थे गाड़ी के साथ ना, और वो 10 मिनट वो जो फाइन ट्यून करते थे पेचकस के साथ, दैट 10 मिनट्स यूज्ड टू ब्रिंग 10% मोर पावर इन योर कार। 10%। अच्छा, एक और बात, मेरे पास पेशावर में टाइमिंग गन, एग्जॉस्ट एनालाइजर सब कुछ है। कई बार इससे हुआ कि जब खालिद भाई ने यहाँ पे गाड़ी ट्यून की, उसका मिक्सचर की, उसकी टाइमिंग बांध दी, मैं उसको जब पेशावर लेके जाता था, इट यूज्ड टू बी 100% एक्यूरेट,
100% एक्यूरेट, नॉट इवन 95, 100% एक्यूरेट। एंड आई रिपीट, वो एक वॉक्सवैगन में 10 मिनट में 10% एक्स्ट्रा पावर डाल देते थे, जो कोई भी नहीं कर सकेगा। पिछले दिनों मेरे मर्सिडीज के कार्बोरेटर का चोक का मसला आ गया। मैं खालिद साहब को मैंने कहा, कोई क्या करता था, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था, एंड इसे कि दुरानी भाई ले आए, एंड ही डिड इट। एंड आई रिपीट, आप जितना कहें ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, खालिद साहब को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। जब तक कि वो ये इंश्योर नहीं कर देते थे कि आपकी गाड़ी आपके लिए सेफ़ है और ड्यूरेबल है, वो आपको जाने नहीं देते थे। इट वॉज़ अ होम अवे फ्रॉम होम। अनगिनत चाय के कप, फिर उनके साथ वहाँ पे दोपहर को खाना खाना, और उन्होंने हर चीज़ में हमारे साथ जिस तरह हंसी मजाक और जिस तरह हमें प्यार से रखना अपने पास, तो वो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार आप किसी और जगह गए हुए हो। आपको हमेशा ऐसा लगता था जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार के घर आके बैठे हुए हो। खालिद साहब की बड़ी एक ख़ास क्वालिटी थी कि आप चाहे पहली दफ़ा उनके पास जाओ या आप कोई 300 दफ़ा जा चुके हो, आपके साथ वो एक ही तरीके से मिलते थे, और वो इंतहाई शफ़क़त और इंतहाई प्यार वाला तरीका था उनका। जैसे एक घर है, उस घर में एक फ़ादर फिगर होता है और वो हर किसी को कंट्रोल में रखता है, हर किसी के मसाइल को देखता है। इसी तरह वॉक्सवैगन क्लब में खालिद साहब का जो रोल था ना, वो एक फ़ादर फिगर वाला था। दुनिया में आपको कहीं पे भी कोई मसला हो जाए आपकी गाड़ी के साथ, आप उनको कॉल करो, अगर वो वहाँ आ नहीं सकते तो वो आपको फ़ोन पे इतना बता देते थे कि यार इस गाड़ी के साथ यही करो और ये चल पड़ेगी। कोई भी मसला लेके हमें ढूंढना पड़ेगा कि यार इस मसले का हल हमारे पास कौन लेके आएगा। पहले सबका एक ही डर था कि खालिद साहब के पास पहुँच जाओ और मसला हल हो जाएगा। अपनी सादगी में एक बहुत अमीर आदमी थे। गाड़ियाँ जान पहचान बनाने में इजाफे का बायस बन सकती हैं, एक अच्छा कुंबा बन सकता है, और उस कुंबे के लोग इस तरीके से जुड़ सकते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। खालिद साहब के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उस कुंबे को जोड़े रखने में एक मैकेनिक का कितना बड़ा किरदार था। मैं तो खालिद साहब के पास पहली दफ़ा ये सोच के गया था कि मैं किसी कार मैकेनिक के पास जा रहा हूँ जो मेरी वॉक्सवैगन को ट्यून करेगा, लेकिन जब खालिद साहब गए तो ये लगा नहीं कि कार मैकेनिक गया, तो ये लगा कि शायद हमारे कुंबे का एक अहम फ़र्द हमें छोड़ के चला गया, और ये गाड़ियाँ हमें मिलाने का, हमारे कुंबे को बड़ा करने का सबब बन सकती हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। देखिए फराज, एक चीज़ होती है प्रोफेशन। खालिद भाई का ये प्रोफेशन था, मगर उसके साथ जो चीज़ मिल के उनको यूनिक बनाती थी वो उनका पैशन था। उनका एक और पैशन था जिसका बहुत लोगों को पता नहीं है। उन्होंने एक क्लाइंट उनके पास आए, उनकी कुछ डिसेबिलिटी थी, तो उसके लिए उन्होंने बाहर से एक गाड़ी मंगवाई। उनकी एक टांग पोलियो से अफेक्टेड थी, तो उन्होंने बस उस एक गाड़ी को देखा। वही जो चीज़ थी, वो नॉर्मल गाड़ी, वो एट कॉस्ट खुद कुछ नहीं चार्ज करते थे। उन्होंने कई नॉर्मल जो पाकिस्तान में चलने वाली गाड़ियां हैं, खालिद साहब उनको उनके मुताबिक बना देते थे। उनके लिए उन्होंने एक पुर्जा उसको खुद उन्होंने बनाया, हैंडमेड, पीस भी लीला करते थे। गाड़ियों के लिए मोटरसाइकिल वाले भी कभी कभी करते थे, लेकिन ज़्यादा गाड़ी, बड़ी दूर दूर से आए हैं लोग, माजूर बंदे, फैसलाबाद, चांग, सरगोदा से इस तरह लोग आते थे जो अपनी स्टीयरिंग वाली गाड़ी को जो है ना हैंड कर रहे थे। बस बहुत अच्छे इंसान, जितनी तारीफ करेगा। कारीगर, बेहतरीन कारीगर, बहुत अच्छे शख्स थे। दूसरा उस्ताद बंदे थे, क्योंकि उन जैसा बंदा मैंने अपने 30 सालों में नहीं देखा। मेरे बच्चों से इन्होंने जितना प्यार किया, उनको लाड करना, जब कभी मेरा बेटा गाड़ी में बैठा मेरे साथ जाता था तो उसके लिए ख़ास तौर पे चिप्स का पैकेट, जूस, वो आ रहा है। So I did take the opportunity to take my wife, ले गया वहाँ पे। So खालिद साहब, she knew खालिद साहब, यानी देखा हुआ है, वर्कशॉप में जाके थोड़ा वॉक अराउंड भी किया। मेरे बच्चे, both my sons, you know, they would just, मैं जब भी गया हूँ उनको अगर लेकर गया हूँ तो घूमते फिरते रहते थे अंदर। ये चीज़ें आपको इन एसेट्स की वैल्यूज बताती हैं। कोई भी मैकेनिक हो ना, दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका अखलाक होता है, दूसरी उसकी नॉलेज होती है। खालिद साहब में दोनों चीज़ें कूट कूट के भरी हुई थी। उनमें ये बात नहीं थी कि मुझे सब कुछ पता है, चुप हो जाएं, कर जाएं, मुझे करने दें, ऐसी कोई बात नहीं थी। यस, वो रिसीव करते थे इंफॉर्मेशन, नॉलेज,
ये भी एक बहुत अजीम इंसान के होने की एक इलामत है। और सबसे बड़ी बात उनकी क्या थी, दैट एवरीवन नोज। घंटा 1.5 घंटा आपकी गाड़ी पे लगाता था, आप कहते खालिद साहब कितने पैसे वो जी छोड़ दे, आप कहते नहीं खालिद साहब बताएं, आगे से क्या कहता था, ये 300 रुपए दे दे। कैन यू इमेजिन दिस? वो अंडर चार्ज ही करते थे। मैं लास्ट जो भी काम करा के आए वो 1-2 दिन का काम था, छोटी मोटी सेटिंग सही। मैंने पूछा जी खालिद साहब कितना जुर्माना हो गया मेरा, कहते हैं बच्चे फैसल को ना 300 रुपये दे दो। मेरे 2-2 घंटे का काम और खालिद साहब 400 रुपया ले गए, शर्म आ जाए। और किसी मैकेनिक के पास आप जाएँ तो एक एटीट्यूड होता है, और वो भी नहीं लेंगे, वो भी ऐसे कि आप ज़बरदस्ती नहीं सर कुछ तो लो, नहीं जी वो बस 400 रुपये दे दो। ऑस्ट्रेलिया का कैंपर है, उसके गियर का इशू था, तो वो पहले यहाँ से कराया, वो नहीं हो रहा था। यही जो 600 रुपये वाली आपने बात की है, वही 600 रुपये उन्होंने चार्ज किया, और मैंने फिर उनको फ़ोन किया एक्चुअली। मैंने कहा खालिद साहब ये उन्होंने कहा नहीं जी काम ही इतने का था। अब ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत कम या एक्चुअली है ही नहीं। जाते हुए मैंने कहा खालिद साहब तुसा किया सी तो वो मैं लेके आया, वो नहीं मेरा बंदोबस्त हो गया मैं दे देती हूँ। मैंने कहा नहीं खालिद साहब मैं लेके आया, वो फिर आए ना कर सकता। रेंट जब देना था तो ही वाज आफ्टर इट, लेकिन जैसे ही सॉर्ट हो गया टू हैव मोर that he wouldn't use, he simply refused. Just imagine that's the person he was. ये भी पता है कि यार ये तो कोई अगर अच्छा ज़्यादा वेल ऑफ आदमी है, इससे मैं ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ, मुझे नहीं। उस्ताद की डेफिनेशन थी, बिकॉज जो मैं ट्रबल शूटिंग की बात कर रहा था ना, so he had that knack of picking up, और he was not greedy. उसको पता था कि मेरे पास आते हैं लोग, और आपका बिल क्या बनता था यार। और ये वो लोग थे जिनका उस्ताद को पता है कि ये इनकी ज्यादातर लोगों की सेकंड कार्स है, इन्होंने 6 रखी हुई। गरम करें अभी, अच्छी तरह आवाज नहीं आ रही अच्छी। और वैसे भी खालिद साहब कहते हैं गाड़ी गरम करके चलानी होती है। खालिद साहब इधर ही खड़े हैं। ओह अच्छा पहुंच गए खालिद साहब। ये मसला मेरी गाड़ी का पता एक्चुअली मुझे इतने कम अरसे में बहुत सारी चीज़ें मिली, अच्छे लोग, माहिर लोग, तजर्बाकार लोग, एडवेंचरस लोग, ट्रैवलर्स, और सबसे बढ़ के बहुत प्यारे दोस्त, बहुत मुखलिस दोस्त, और वो सब मिले इस कम्युनिटी की वजह से, जिस कम्युनिटी को कायम रखने में खालिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है। ये गाड़ियाँ ठीक होती रहीं, हम चलाते रहे तो हम मिलते रहे, और आज वो मोहब्बतें बढ़ाने वाला या मोहब्बतों को परवान चढ़ाने वाला एक बड़ा एस्पेक्ट जो है वो हम में नहीं है। जब अपनी कभी कहानियाँ सुनाते थे ना, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही अच्छा किया। तो हम तो दुआ कर ही रहे हैं, मैं ये दुआ करता हूँ कि बाकी सारे उनके लिए दुआ करें, ठीक है। इंशाल्लाह जिसके साथ उन्होंने जो अच्छा किया है उसका सिला उन्हें मिलेगा आगे। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, आगे की मंजिलें आसान फरमाए, और बस उनके सारे घर वालों को सब्र और हौसला दे ताकि वो हिम्मत रखें और बस आगे चलते रहें। सो ऑल प्रेज फॉर हिम, ऑल प्रेज फॉर हिज फैमिली। प्रे टू गॉड कि उन्होंने जितनी भी अच्छाइयाँ की उनके बायस उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। किसी से आज दिन तक हमने नहीं सुना कि उनके बारे में किसी ने बात की हो कि तुम्हारे उस्ताद ने ये किया है काम, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कभी नहीं किसी से सुना। अल्लाह पाक ना मेरे उस्ताद जी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जवाल रहमत में जगह अता फरमाए। दिल से दुआएं निकलती हैं और पूरी ज़िंदगी उनके लिए दुआएं निकलती हैं। मैं समझता हूँ खालिद साहब इंतहाई नेक शख्स थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी दर्जात बुलंद करें। आई फील कि मेरा एक दोस्त चला गया। अल्लाह ताला खालिद साहब को जन्नत में जगह दे और इसी तरह वो जन्नत में भी VW से खेलते रहें। हमारी गाड़ियाँ भी उनको दुआएं देती होंगी, हम तो देते ही हैं, तो बस अल्लाह उनको बेहतरीन जगह दे जन्नत में और उनके फैमिली मेम्बर्स को सब्र दे। दुआ उनके लिए वैसे करनी तो नहीं चाहिए क्योंकि उनका जितना अच्छा इखलाक था, तो मुझे तो यही उम्मीद है या यकीन है कि वो सीधा जन्नत में जाएंगे। उन्होंने कभी मुझसे तुम करके बात नहीं की, मुझे या सर कहते थे या बच्चू जी कहते थे, हालांकि वो मेरे वालिद साहब की एज के हैं। जब भी अपनी गाड़ियों की तरफ देखेंगे, वॉक्सवैगन्स की तरफ, और उस तरफ जाना हो या ना जाना हो, उस रोड से गुजरते हुए एक दफ़ा ज़रूर ख्याल आएगा कि यार यहाँ से टर्न करके खालिद साहब के पास जाते थे। आज भी जब गए दुआ करने तो आंसू नहीं रोक सक रहा था मैं। तो वो उनकी कमी जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला उनको जो है वो बुलंद दर्जा अता फरमाए। बस अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और बहुत जिस तरह के अच्छे थे अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा करे आखिरत में। बहुत अल्लाह ताला उनका मग़फ़िरत फरमाए, दर्जा बुलंद फरमाए
बहुत अच्छे इंसान थे एंड विल बी रियली मिस्ड। मेरी दुआ है कि मरहूम को अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह दे और उनकी बख्शिश फरमाए। हमारी गाड़ियों के साउंड में, हमारी गाड़ियों की चाल में उस्ताद खालिद हमेशा जिंदा रहेंगे। जितने ईमानदार और नेकी से उन्होंने अपना प्रोफेशन किया और उनकी जो हलाल की जो रिज़्क थी, खुदा उनको ज़रूर जन्नत देगा। It's just, I think for his family, you know, lots of condolences and दुआ, you know, उनके साथ हैं, उनकी काफ़ी, you know, याद आ रही है। मेरी बहुत दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला खालिद भाई का अगला सफ़र बहुत आसान करे, उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे।